नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर आज की चर्चा करने के लिए जिसने संपूर्ण देश को एक तरह से रोष में ला दिया है। जी हां साथियों, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार कश्मीर में हुए आतंकी हमले में अभी तक 27 लोगों के मारे जाने की खबर सोशल मीडिया पर चल रही है। मीडिया हाउसेस अलग अलग नंबर कोट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम नाम के स्थान पर हुए इस आतंकी हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया। विशेष रूप से नाम और धर्म पूछकर हमला किया गया। धर्म के नाम पर हुए इस हमले को रिलीजियस अटैक माना जाए या फिर भारत सरकार की मुखालफत, ये सारी जानकारी आज के सेशन में। जानकारी है जम्मू कश्मीर के अंदर एक पर्टिकुलर क्षेत्र पहलगाम की, जहां से निकल कर आ रही हैं ये हेडलाइंस। और इन हेडलाइंस के अंदर न्यूज कुछ इस तरह से हैं कि एक महिला कह रही है कि मेरे पति को मारा, और जब उनसे कहा गया कि मुझे भी मार दो तो उन्होंने कहा कि जा और मोदी को बता देना, तेरे को जिंदा इसलिए रखा है ताकि तू मोदी को बता सके। ये किस तरह का चैलेंज है? क्या ये सरकार को सीधी चुनौती दी जा रही है? आतंकियों के अचानक इतने हौसले कैसे बढ़े? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? आज के सेशन में हम सारी बातों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। खबरों की अगर बात करें तो 27 लोगों के मारे जाने की खबर सुर्खियों में नंबर के साथ चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक अधिकृत रूप से कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई है। बहुत से मीडिया हाउसेज ने शुरुआत में 1 या 2 ही मौत की पुष्टि की थी, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको जो न्यूज कटिंग्स दिखा रहा हूं, इनमें 27 मौत की खबर निकल कर आ रही है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीर में यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला कंसीडर किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मरने वालों में एक इटली, एक इजराइल और 2 इजराइल का पर्यटक और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। पर्यटक में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा के भी पर्यटक यहां पर हैं। यह घटना आज दोपहर 2:45 पर पहलगाम के बैसारन घाटी में हुई। यह वो क्षेत्र है जिसमें आज से पहले कभी कोई आतंकी घटना रिपोर्ट नहीं की गई थी। इस घटना के बारे में सबसे पहले लोकल सोशल मीडिया ट्वीट्स हैंडल्स के माध्यम से जानकारी आना शुरू हुई, और फिर इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खबर को कवर करते हुए वाइस ग्रेड ने यह नंबर बढ़ाकर 32 तक कर दिया। यह जगह कहां है? अगर मैं इसे मैप पर आपको दिखाऊं तो मैप पर आप जिस जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, इस जम्मू कश्मीर के मैप में अगर आप पहुंचते हैं तो आप पहुंचते हैं पहलगाम, और पहलगाम के अंदर कुछ इस तरह एक बैसारन घाटी है जो कि श्रीनगर से 89 किलोमीटर दूरी पर है। वहां पर इस तरह की घटना हुई है। साथियों, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आपको विचलित कर सकती हैं, और हो सकता है कि इसके चलते YouTube हमारे इस वीडियो को डाउन कर दे, इसे ना दिखाए। लेकिन हमारी आपको यह दिखाना आवश्यकता इसलिए है ताकि आप इस गंभीरता को समझें कि यह कितना जघन्य अपराध है। हम आपको बताएं कि किस तरह से महिलाओं और पुरुषों को खोज खोज कर इसलिए मारा गया ताकि लोग इस बात से और उद्विग्न हो, उनके अंदर इस बात को लेकर के चिढ़ मचे कि उन्हें जम्मू कश्मीर नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर महिलाओं को इसलिए ताकि इनके साथ लोगों की और सिंपैथी जुड़े और उनमें और हमारे खिलाफ घृणा आए। कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं जिन्हें सीधा सीधा मैं आपको डेड बॉडीज की वीडियोस को यहां पर नहीं चला रहा हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पॉलिसीज वो बंद हो जाएंगी। लेकिन ये वो महिलाएं हैं जिनके पतियों को गोली मार दी गई है। ऐसे में एक तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग है, और वो तस्वीर जिसमें एक पत्नी अपने पति के पास बैठी है, पति को गोली मार दी गई है, पत्नी असहाय स्थिति में है, मदद की गुहार लगा रही है। आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना ही कोई मदद के लिए यहां पर पहुंचा व्यक्ति है। इसकी वजह से इस समय सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। साथ ही साथ आप इस तस्वीर को अगर और गहराई से देखें और वीडियोस को अगर पहचानें तो पर्यटकों का दुख आपको इन वीडियो से साफ दिखाई दे रहा है। इनमें से एक सबसे ज्यादा चर्चित वीडियो जो इस समय चल रहा है, जिसमें कि एक पत्नी और पति का एक दिन पहले का वीडियो आता है सोशल मीडिया पर। वो अपने बच्चे के पास होने की खुशी में, बेहतर अंक लाने की खुशी में जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, और जब वो घूमने जाते हैं तो वहां से एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने परिवारजनों को सब संदेश ना भेजते हैं। इन्हीं को ही गोली मारी गई। इस पर इनके पत्नी ने जब कहा कि आप मुझे भी गोली मार दो, तब यह कहा गया कि नहीं, आपको हमने मोदी को बोलने के लिए रखा है, जाकर बोल देना।
ऐसे में देश भर से, ये जिस जगह से बिलोंग करते थे वहां से तेजस्वी सूर्या, साथ ही साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उमर अब्दुल्ला, राजनाथ सिंह, अमित शाह, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, तमाम प्रकार के लोगों का यहां पर प्रतिक्रिया स्वरूप संदेश आ चुका है। साथियों, ये पहलगाम काफी जबरदस्त खूबसूरत जगह है। इस जगह पर मैं भी गया हूं और इस जगह में जिस बैसारण घाटी पर यह हमला हुआ है, इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से टूरिस्ट दिखाने ले जाते हैं। टूरिस्ट को दिखाने ले जाया जाता है बकायदा पिट्ठू पर बिठाकर, या फिर जो खच्चर होता है उसकी पीठ पर बिठाकर टूरिस्ट को ऊपर तक ले जाया जाता है। हाइट पर जाकर एक बहुत ही समतल एरिया है, बहुत ही खूबसूरत, जहां आज तक कोई हमला नहीं हुआ, उस जगह पर इस तरह की घटना होना निश्चित ही चिंता का विषय है। ऐसे में यहां पर एक और नेता हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, सज्जाद लोन, उनका कहना है कि ये आतंकी सही मायने में कश्मीर के दुश्मन हैं, ये आतंकी सही मायने में कश्मीरियों के दुश्मन हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कश्मीरी लोग पर्यटन से दो पैसा कमाएं और उस पैसे से अपनी आजीविका को बेहतर बना पाएं। ऐसे में जो कश्मीरियों की आजीविका के खिलाफ है वो कैसे कश्मीर का भला सोच सकता है? यानी कि ये टेररिस्ट किसी भी तरह से कश्मीर के लिए सही नहीं है। ये बात इन्होंने खुलेआम बोली और कहा कि उन्हें नर्क में जगह नहीं मिलेगी, कुछ तो बोला इन्होंने, वो उन्होंने कहा कि इस तरह से वहां पर भी इन्हें मतलब जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद सिंगापुर की एम्बेसी से और इजराइल की एम्बेसी से, साथ ही साथ में अर्जेंटीना की एम्बेसी से भारत के लिए ये मैसेजेस आए। इस समय भारत की यात्रा पर जेडी वैंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति, आए हुए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भी इस विषय पर ट्वीट आ चुका है। भारत के प्रधानमंत्री इस समय सऊदी की यात्रा पर हैं और ऐसे में वो सऊदी की यात्रा से ही देश में लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं। सुरक्षा एजेंसीज इस जगह पर मतलब अपने कंट्रोल स्थापित करने पहुंच चुकी हैं। आप यहां पर एम्बुलेंसेज में जाते हुए घायल और सुरक्षा एजेंसीज का मूवमेंट देख सकते हैं, किस प्रकार से हेलीकॉप्टर से इस क्षेत्र के अंदर सर्च ऑपरेशन चला दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज यहां पर पहुंच करके इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए निकली हुई हैं। न्यूज एजेंसी ने अपनी तरफ से, ANI ने खबर दी और बताया कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से बातचीत की। साथ ही साथ में यहां पर अनंतनाग पुलिस ने पर्यटकों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ताकि आप अपने परिवारजनों की यहां से सूचना ले सकते हैं। ये नंबर हमने आपके सामने स्क्रीन पर शो कर दिए हैं। अब इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसने ली? इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम से, TRF नाम से एक आतंकी संगठन है जो कि लश्कर तौयबा के साथ कनेक्टेड है। इस रेजिस्टेंट फ्रंट के द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली गई है। आपको याद हो तो रियासी में जो हमला हुआ था, वैष्णो देवी के अंदर दर्शन करने जा रहे यात्रियों की बस पर जो आतंकी हमला हुआ था, वो भी इस TRF के द्वारा किया गया था। यह भी हमला इसी TRF के द्वारा किया गया है। ऐसे में इस TRF के बारे में और जानकारी निकली तो पता चला कि यह सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रभाव फैलाता है। नए रिक्रूट्स को सोशल मीडिया पर, चाहे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इनके माध्यम से अपने नजदीक लेकर आता है और लगातार जो इन दिनों हमले हो रहे हैं उसमें इसी का नाम निकल करके सबसे ज्यादा आ रहा है। इसी वजह से भारत के द्वारा जो प्रतिबंधित संगठन हैं उनमें इस TRF का नाम भी 5वें नंबर पर शामिल है। अब आपके सामने एक और तस्वीर सामने है जिसमें कि पहलगाम के अंदर लोग सड़कों पर निकल करके आतंकियों का विरोध करते हुए सड़क पर उतरे हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इन लोगों की तस्वीरों के ऊपर मतलब ये अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिनका टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। पहलगाम के अंदर हुए इस आतंकी हमले के चलते यहां पर आने वाले समय में टूरिस्ट नहीं आएगा और ऐसा होने से अगर यहां के लोगों की आजीविका छिनती है तो वही लोग इस समय सड़कों पर उतरकर आतंकियों की खिलाफत कर रहे हैं कि तुम हमारे अपने नहीं हो सकते, तुम किस तरह से इस तरह के हमलों को अंजाम दे सकते हैं। साथियों, ये जो आप इस समय तस्वीर देख रहे हैं, सही मायने में मैं इसका विटनेस हूं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। इसी बिल्कुल नदी के किनारे बैठ करके हमने भी अपनी बच्ची का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। मुझे इसलिए ये जगह ध्यान आ रही है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में रहा हूं। ये जगह जिस तरह से आपको तस्वीरों में दिख रही है ये बिल्कुल इतनी ही खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है इसकी अमरनाथ यात्रा के साथ इसकी कनेक्टिविटी। जी हां साथियों, अमरनाथ जाने के लिए जो रूट है
वो यहां से बहुत आसान माना जाता है। पहलगाम को एज ए बेस कैंप ट्रीट किया जाता है। पहलगाम से 16 किलोमीटर चलकर चंदनवाड़ी नामक जगह पहुंची जाती है। 3 दिन की यात्रा के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन करने का जो रास्ता है वो पहलगाम होकर बहुत खूबसूरत रास्ता है। यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में टूरिस्ट को अगर पहले से ही रोक दिया जाए तो अब यहां पर 2 मायने हैं। अब ये क्या थॉट प्रोसेस है उस पर भी आएंगे, लेकिन टूरिस्ट को अगर पहले से ही रोक दिया जाए तो भारत सरकार की इसे हार कंसीडर कराया जा सकता है। अब यहां पर 2 बड़े मसले हैं। पहला, जिस तरह से कश्मीर ने हाल ही में अपने यहां आते हुए पर्यटकों को देखा है, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 2023 में लगभग 21 मिलियन यानी कि लगभग 2.25 करोड़ पर्यटक गया था। वहीं 2024 में 23 मिलियन यानी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास टूरिस्ट गया है। और कश्मीर में जाने वाला टूरिस्ट बड़ी मात्रा में पैसे खर्च करता है, क्योंकि जाने से पहले उसे फ्लाइट लेनी है, फिर वहां की होटल्स और आसपास की जितनी भी जगह घूमनी है। तो बड़ी मात्रा में टूरिस्ट के जाने से बहुत सारा यहां पर रेवेन्यू सोर्स जनरेट हुआ है, लोगों को रोजगार मिलने लगा है। यही कारण है कि जब लोगों से पूछा जा रहा है कि आपको इस वजह से क्या लग रहा है, तो वो बोल रहे हैं सब खत्म हो गया है। मतलब एक दिन की घटना ने लगभग सब कुछ खत्म कर दिया है। आप सोचकर देखें कि ये लोग इस बात से भयभीत हैं कि कहीं टूरिस्ट इस जगह पर आना मना ना कर दें, इनकार ना कर दें। ऐसे में आपको याद दिला दूं कि इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बात से बड़े उत्साहित हैं कि टूरिस्ट यहां बड़ी संख्या में आ रहा है। लेकिन आज से 2 महीने पहले मैंने एक सेशन के माध्यम से आपको बताया था कि हमास के आतंकी कश्मीर में आतंक फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। आज से 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये पहुंचे थे और कश्मीर में आतंक पहुंचाने के लिए ये प्रयास कर रहे थे। ये सेशन हमने आप लोगों के साथ कवर किया था और उस सेशन में मैंने ये जानकारी बताई थी और कहा था कि ये किस तरह से एक चिंता का विषय बन रहा है। ऐसे में अब यहां पर इस घटना का हो जाना लगता है कि 2 महीने पहले जिन्होंने तैयारियां की थी अब वो एग्जीक्यूशन में लग रही हैं। खैर, इससे निपटने के लिए भारत की तरफ से भारत के गृह मंत्री भी इस समय यात्रा पर निकल चुके हैं, मतलब यहां पर जम्मू कश्मीर की विजिट पर, ताकि वहां जाकर के यथास्थिति मुआयना कर सकेंगे। गृह मंत्री को जाते हुए तस्वीरों में कैप्चर किया गया और फिर वो वहां पर पहुंच करके उपराज्यपाल के साथ में बातचीत करते हुए, सुरक्षा एजेंसीज के साथ बातचीत करते हुए इन तस्वीरों में ऑब्जर्व किए गए। ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहां पर जम्मू कश्मीर है, उनके द्वारा आए हुए मैसेजेस ट्वीट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा के साथ इन आतंकियों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस पर कंक्लूसिव रिमार्क अगर अब देना हो तो वो केवल इतना है कि आतंकी इन पर्यटकों को यहां आने से रोककर भारत को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो आपने दुनिया को मैसेज दिया है कि 370 हटाने के बाद कश्मीर में शांति है, हम इस शांति को नहीं आने देंगे। एक तो यह यहां का संदेश हो सकता है। दूसरा संदेश, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा पर दुनिया के सामने एक मैसेज भेजना ताकि पूरी वर्ल्ड मीडिया इसे कवर करे, क्योंकि उपराष्ट्रपति की यात्रा के साथ साथ वर्ल्ड के बहुत सारे न्यूज चैनल्स इस समय भारत की यात्रा पर हैं। ऐसे में उनके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान स्थापित करना, यह दूसरा बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा बड़ा कारण जो लगता है वो यही कि भारत में लगातार आतंक के खात्मे के साथ ही पीओके की वापसी की लड़ाई लड़ी जा रही है। बयानों में आना शुरू हो चुका है कि भारत पीओके को लेकर रहेगा। ऐसे में आतंकियों की जो खिसियाहट है या फिर उनके आकाओं की जो खिसियाहट है वो यहां पर आतंकी हमले के रूप में परिणित होती दिख रही है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। साथियों, मैंने जो आपको तस्वीरें दिखाई हैं, कुछ ही देर में मेरे इस वीडियो को YouTube द्वारा डाउन कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे अभी से अपने साथियों के साथ साझा करें ताकि वो अपनों के लिए अगर चिंतित हो तो उन्हें यह सूचना प्राप्त हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।